brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। विधानसभा चुनाव की हरियाणा में घोषणा हुई। आपको याद होगा उसी दिन एक भर्ती की घोषणा भी हुई थी। भर्ती थी हरियाणा पुलिस के 5600 पदों को लेकर और जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई हरियाणा में उसी दिन इस भर्ती की भी घोषणा की गई थी और लाखों की संख्या में बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन अब बड़ी खबर यह आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस भर्ती को वापस ले लिया है, यानी एक तरीके से कैंसिल कर दिया है। नए सिरे से अब इस भर्ती के लिए आवेदन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस दिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो फिर यह भर्ती उससे पहले घोषित की जा चुकी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस भर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग चली गई। चुनाव आयोग में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने याचिका लगाई और कहा कि इस भर्ती पर चुनाव आयोग तुरंत प्रभाव से रोक लगाए। चुनाव आयोग ने भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी करने पर रोक लगा दी और कहा कि आप भर्ती प्रक्रिया चालू रखिए, लेकिन रिजल्ट आप चुनाव के बाद दे सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जयराम रमेश और कांग्रेस के नेताओं को भर्ती रोको गैंग करार दिया था और कहा था कि ये नहीं चाहते कि हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिले, क्योंकि हम भर्ती निकालते हैं और ये चुनाव आयोग चले जाते हैं, उस भर्ती पर रोक लगवा देते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस भर्ती का चुनावों में बड़े जोर शोर से प्रचार किया और ये बात युवाओं के जहन में भी घर कर गई कि ये जो 5600 पदों पर इतने समय बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली है, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हो सकता है ये भर्ती लटक जाए, कैंसिल हो जाए या नए सिरे से आए। तो ये एक बड़ा कारण बना कि युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन अब उनके साथ धोखा हुआ है। युवाओं का आरोप है कि जो भर्ती है इसको वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि अब इस भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन कराए जाएंगे और जो सीईटी पास करेंगे उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका आवेदन भी बरकरार रखा जाएगा। लेकिन अब इस मामले में बदलाव ये किया गया है कि पहले जो 4 गुना अभ्यर्थी थे उनको बुलाया जाना था, यानी कि 5600 जो पद हैं उससे 4 गुना लोगों को बुलाया जाना था जो सीईटी पास करके आए हैं। लेकिन अब नया नियम ये हो गया है कि 4 गुना नहीं बल्कि 10 गुना सीईटी पास युवाओं को बुलाया जाएगा, जिससे इस पूरी भर्ती का जो कंपटीशन है वो बढ़ना तय है। 16 अगस्त 2024 को इस भर्ती का ऐलान हुआ था और अब इसे वापस ले लिया गया है। अब देखना ही होगा कि नए सिरे से इस भर्ती के जो फॉर्म हैं वो कब आएंगे और कब तक जो है अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी कहानी हरियाणा पुलिस 5600 की भर्ती की, जिसकी प्रदेश में काफी चर्चा रही, काफी विवाद हुआ इस भर्ती पर और अब इस पर अपडेट यही है कि यह भर्ती वापस ले ली गई है। नए सिरे से इसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें जो पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होना है, उसके अलावा पीएसटी, ये दोनों टेस्ट जो हैं वो भी लिए जाएंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये तो हुई 5600 वाली भर्ती की बात। अब एक बार बात कर लेते हैं सीईटी की। दरअसल प्रदेश में जिस सीईटी एग्जाम का बड़ी बेसब्री से युवाओं का इंतजार है, उसके रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख थी वो खत्म हो चुकी है। अब फीस जमा कराने का वक्त है और एक डेटा के मुताबिक लगभग 13 लाख युवाओं ने इस बार सीईटी के लिए अप्लाई किया है, जिसमें लगभग 12 लाख युवाओं के डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड किए गए हैं। पिछली बार सीईटी के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या लगभग 11,22,000 के करीब थी और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 12 से 13 लाख हो सकता है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो जो है आयोग की तरफ से दिए जाएंगे जब फीस जमा कराने की जो तारीख है, जो समय है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअल डेटा रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आंकड़े यही बता रहे हैं 12 से 13 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग 5 से 6 शिफ्ट में यह एग्जाम किया जा सकता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में भी कई तरह की खामियां देखने को मिली। बच्चों ने आवाज उठाई कि सरल पोर्टल काम नहीं कर रहा, मजबूरी में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, जिसके चलते बहुत से बच्चों को जो जनरल कैटेगरी है उसमें अप्लाई करना पड़ रहा है, यानी उनको अपनी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका नहीं मिला, उनसे मौका छीन लिया गया। इस तरह के आरोप बच्चों ने लगाए। हमने भी देखा कि जो साइट है सरल पोर्टल की वो ठप रही और बड़े स्तर पर ये एक फेलियर माना गया इस बार, लेकिन बावजूद इसके दूसरी बार डेट एक्सटेंड नहीं की गई और अब सबको इंतजार है कि परीक्षा की तारीखों का ऐलान कब होगा सीईटी को लेकर। तो ये खबर सीईटी और हरियाणा पुलिस की भर्ती से जुड़ी थी। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।